हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी और चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग। क्लियर है। और हमने इसमें हम कल बात कर रहे थे दो ऐसे जो है एक सूचकांक की हमने बात करी थी और सूचकांक में देखा कि मानव विकास सूचकांक क्या है और क्या उसके आयाम हैं, किस प्रकार से हम उनको देख सकते हैं। क्लियर है। तो कल हम बहुत सारी चीजों के साथ पढ़ चुके थे कि भाई मानव विकास सूचकांक का मतलब क्या है, कैसे आय में वृद्धि करता है या फिर कैसे जो है व्यक्ति को जो विकल्प है वो आपका उपलब्ध कराता है। इसी को बात को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मानव विकास सूचकांक है क्या। क्लियर है। तो मैंने कल भी बताया था कि विकल्पों में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच का जो निर्माण है ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट आप कह सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस है जिनके द्वारा ये सारी चीजें। क्लियर है। आगे बढ़ जाए। तो मानव विकास सूचकांक के जो 4 स्तंभ है, समता, सदपोषणीय, उत्पादकता, शक्तिशीलता, इनको हमने देखा। क्लियर है। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई और इनका जो स्कोर है वो कितना है, किस किस के स्कोर के बीच कैसे उसको मापते हैं, कैसे उनको देखते हैं, ये सारी चीज। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आय उपागम का। ठीक। तो पहले आपको आय उपागम में देखना है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए उपागम का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देखना है उपागम का अर्थ है, उपागम का अर्थ है किसी चीज को देखना या समझना। क्या है? देखना या समझना। क्लियर है। जैसे मानव विकास सूचकांक सबसे पुराने उपागम में से एक है। अब देखा जाए तो जितने भी आज का सूचकांक बने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसमें से सबसे पुराना कौन सा है? यही मानव विकास सूचकांक है। इस विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है कि आय के साथ हम इसको जोड़कर आपका देखते हैं। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी की जाती है, परिलक्षित करना होता है और आय के स्तर को ऊंचा और ये सारा कुछ आपका दिखाना होता है। क्लियर है कि क्या है, किस प्रकार है, ये सारे चीज। दूसरा है कल्याण उपागम, यानी को कल्याण को देखने के जो आपके तरीके हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। उपागम मानव को लाभार्थी यानी कि प्रॉफिटेबल अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में। मेन क्या है कि जो भी आपका डेवलपमेंट्स की एक्टिविटीज हैं उनको गोल करके उसके रूप में देखना है कि भाई किस प्रकार से वो लक्षित हो सकती हैं, क्या वो सभी प्रकार हैं, कैसे हम उनको देखें, इन सब प्रकार से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख संसाधन के उच्च सरकारी व्यय को तर्क देता है। विकास की प्रतिभा नहीं है किंतु वो प्राप्तकर्ता सरकारी कल्याणगम उपागम मानव विकास के स्तरों में वृद्धि, इन सब के लिए जिम्मेवार है। तो ये सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और न्यूनतम 6 आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास तक की पहुंच, यानी कि आधारभूत उपागम निकालने के लिए 6 आधार रखे गए हैं। 6 क्या है? आधार है। उन्हीं के आधार पर हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? उसी के आधार पर हम लोग इनको ज्ञात करते हैं। क्लियर है। यह आपको पता होना चाहिए कि 6 ऐसे बेसिस हैं जिन पर निकालते हैं। दूसरा है क्षमता, एफिशिएंसी। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधन तक पहुंच, मानव क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने वाले विकास के आधार पर, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है। ये क्या है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये उपागम हमने देख लिया। अब देखिए
मानव विकास के मध्य स्कोर वाले, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आप देख रहे थे उसे निकालने पर मानव विकास में कुछ मध्य स्तर वाले देश का विशाल वर्ग है, एक बड़ी संख्या वाले हैं जिनका जो पॉइंट है वो कैसे है, मध्य है। मानव विकास में कुल 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देश विकसित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अवधि में आए हैं। इन विश्व में सर्वाधिक पूर्वकालिक उपनिवेश था, जबकि अनेक देशों में से 1990 ईस्वी तक ही सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। या तो बहुत सारे देश क्या रहे हैं आपका, देखिए ध्यान दीजिए, या तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अवधि के बाद ये चीजें हुई हैं, या फिर क्या रहे हैं उससे पहले वो किसी कंट्री के उपनिवेश यानी के कॉलोनिज्म रहे हैं, या फिर आप देखेंगे अनेक देश जो है 1990 के बाद तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। जब आपका यूएसएसआर टूटा तो बहुत सारे देश तब भी अलग हुए, अपने आप को फ्रीडम बनाया। इनमें से अनेक देश अधिकांश लोकमुखी नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से मानव विकास के स्कोर में सुधार कर रहे हैं। मेन कारण क्या है कि भैया अपने यहाँ सोशल जो आपका डिस्क्रिमिनेशन था उसको वो क्या कर रहे हैं, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन दूर हो जाएगा तो चीजें सही हो जाएंगी। इनमें से अधिकांश देश उच्चतर मानव विकास स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग में अनेक देशों में अभिनव इतिहास की राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह की सामान्य क्रिया है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 33 है। इसमें अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, ग्रस्त युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारी की अधिकांश घटनाओं के दौरान ही गुजरे हैं। सुविचारित नीतियों में मध्यम वर्ग ने देशों के मानव विकास आवश्यकताओं को तत्काल आवश्यक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मानव विकास का तुरंत ही लाभ हो आवश्यक है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर तुरंत उनको लाभ आपका सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़े, इतना हुआ। अब देखिए इंडिया 126th इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की 126वीं रैंक है मानव विकास सूचकांक। क्लियर है कितना है, 126। इतना बड़ा कंट्री, इतना सब कुछ करने के बाद रैंक कितनी है, 126। मानव विकास सूचकांक 2006 का है। अब तो शायद 2025 के आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 99 के राउंड ऑफ है। 126वें स्थान पर और गिनता 100 के आसपास ही है, और 2020 में यह नीचे थी 131वें स्थान पर। भारत का 130 देशों को पीछे होने का क्या कारण है कि भारत 130 देशों से पीछे है, इसका क्या कारण है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड में कितना पीछे है। चलिए बताइए, मानव विकास सूचकांक 2025 इंडेक्स इस बार भी 130 रैंक की है। देखिए इस बार भी कितना है, 130, यानी कि 2025 में भी कितनी है, 130। क्लियर है कितनी है, 130 रैंक। क्लियर हुआ, हो गया। अब आते नीचे, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। कुछ अत्यधिक रुचिकार परिमाण दर्शाते लोग मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर में लोगों की संस्कृति के को दोष देते हैं। कह रहे हैं कि जिनका एसडीआई लो है वो क्या कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ जो है इसके लिए हमारा कल्चर जो है रिस्पॉन्सिबल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई देश है, क्या है, देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग गैर धर्म के अनुसरण करते हैं। कह रहे भैया वो किसी धर्म को मानते हैं इसलिए कम हुआ है, और गैर समुदाय ऐसे व्यक्ति को भ्रांतपूर्ण है, और कह रहे ऐसे वो भ्रांतियां फैलाता है इसलिए ऐसी स्थिति है। क्लियर है। एक प्रदेश में मानव विकास सूचकांक निम्न अथवा उच्च स्तर को क्यों दर्शाता है, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर में कुछ सरकारी प्रतिवेदन को रूप को देखना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक परिवेश और लोगों की जवाबदेही में ये महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तर वाले में सामाजिक सेक्टर निवेश अधिक है। राजनीतिक उपद्रव, अस्थिरता, स्वतंत्र लोकतंत्र, देश के संसाधनों का वितरण अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास सूचकांक में निम्न स्तर पर सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं और दर्शाता है
कि राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते ही त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते। ऐसा है कि जो सारा विकास है वो आपका प्रारंभ जो है नहीं कर पाते। ठीक, इनको देखना और इनको समझने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये हुआ मानव विकास सूचकांक का पूरा चैप्टर, हमने पूरा अच्छे से देख लिया। एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले अब इसके जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं, वो विकल्प हैं, उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए कौन सा वर्णन करता है सर्वोत्तम विकास का। दूसरा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? बताइए किसने दिया है मानव विकास अवधारणा? बताइए बच्चों। चलिए तो इसका आंसर होगा गुणों में धनात्मक परिवर्तन। क्या आंसर होगा? गुणों में धनात्मक परिवर्तन से इसका अभिप्राय है। याद रहेगा? देख लिए। और बताइए मानव विकास की अवधारणा किसने दी? तो आपको पता है डॉक्टर उल महमूद उल हक ने। अब बताइए रेड जेल ने थोड़ी दी थी, रेड जेल ने तो प्राकृतिक की दी थी। क्लियर है? ज्योग्राफी में बताया था। ठीक, अब आपको बताने हैं मानव विकास के मूलभूत 3 कौन से हैं। तो 3 हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों पर पहुंच। 3 कौन कौन से हैं? अब आपको ये लिखने हैं एक्सप्लेन करके। एक है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संसाधनों पर पहुंच। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। अब आप मुझे बताइए, आपने अभी पढ़ा था स्वास्थ्य या शिक्षा और संसाधनों पर पहुंच का मतलब क्या है, क्या दर्शाता है पहुंच? चलिए आगे बढ़े। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। अब आपको मानव विकास के जो प्रमुख 4 घटक हैं उनके आपको नाम बताने। क्लियर है? उन घटकों के आपको नाम बताने हैं। कौन से 4 वो घटक हैं? समता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। नीचे लिख दूं 4 घटकों के नाम यहां पर। तो सबसे पहले देखिए समता, और दूसरा मैंने अभी आपको बताया स्थिरता, उत्पादकता और देखिए सशक्तिकरण। ये 4 बिंदु है। कितने हैं? 4 बिंदु। समानता का मतलब आप निकाल सकते हैं, स्थिरता का मतलब आप निकाल सकते हैं, उत्पादकता का मतलब आप निकाल सकते हैं, और सशक्तिकरण का मतलब क्या है ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देख लिया? ये 4 बिंदुओं को हमने देखकर इन पर आपका आज की भाई ये 4 पॉइंट है। ठीक, इनको हमने देख लिया और एक एक करके हमने बात करी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पर। क्लियर है? अब मुझे बताइए मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश को वर्गीकृत किया गया तो 4 भागों में बांटा है ये भी। और ये पता है कहां से पूछा है? एक मैंने आपको सारणी दिखाई थी, उस ये वाली सारणी। कितने में बांटा है? अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। इन 4 भागों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन 4 भागों को व्यक्त करने की बात की गई है। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल जो है इस चैप्टर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।